केवीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो समझ लो एग्ज़ाम नज़दीक है। और अब आप सोच रहे हो कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, मतलब कि इतने कम टाइम में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें जिससे कि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। इस तरह की दिक्कत सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हर स्टूडेंट को होती है जो साल भर पढ़ाई करते हैं, उनका भी यही हाल होता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो हमारा दिमाग इसका लोड ले लेता है और टेंशन की वजह से पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन स्टूडेंट को परेशान करती है। पर अगर आप भी प्लानिंग के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें जिससे कि एग्ज़ाम क्लियर हो सके और अच्छी नौकरी मिल सके। तो चलिए जानते हैं कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। मैं आपको इस वीडियो में 7 टिप देने वाला हूं जो आपको आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और ये सक्सेसफुल लोगों के द्वारा बताई गई है, सो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। टिप नंबर 1, डाउनलोड सिलेबस। हर एग्जाम के नोटिफिकेशन के साथ उस एग्जाम का सिलेबस भी आता है, पर बंदा उसको देखने के बजाय इधर उधर से पूछता है, वीडियो देखता है। पर बहुत कम ही होते हैं जो नोटिफिकेशन में से सिलेबस डाउनलोड करते हैं, जबकि यही काम सबसे पहले करना चाहिए। उस पर्टिकुलर सिलेबस की प्रिंट कॉपी निकलवा लो या लिख कर रख लो और अपने सामने रखो, यानी दीवार पर टांगो या मोबाइल की होम स्क्रीन पर लगाओ। यही आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। टिप नंबर 2, मेक टाइम टेबल। ये कॉमन पॉइंट है पर वो डायलॉग तो आपने सुना है ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। जी हाँ, भले ही ये कॉमन है बट आपकी जॉब यही कॉमन टाइम टेबल डिसाइड करेगा। अनसक्सेसफुल लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं होता, जब मर्जी खा लिया, सो लिया, पढ़ लिया। बट सक्सेस लोगों का एक टाइम टेबल होता है, तभी वो सक्सेस हैं। बस तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस साइड लेनी है। टाइम टेबल बनाना भी अपने आप में एक कला है। अगर आपको भी पता करना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। टिप नंबर 3, रेगुलर स्टडी। मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो कोच ने एक टाइम टेबल बना कर दिया कि किस दिन किस बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज करनी है। चेस्ट की अलग, बाइसेप्स की अलग, शोल्डर, लेग्स सब की अलग। शुरू में तो मैं डेली रूटीन फॉलो कर रहा था, पर फिर मेरा जोश ठंडा पड़ गया। जिस दिन भी मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाता तो नेक्स्ट डे भी मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता कि कल की छूट गई और फिर आज क्या करके फ़ायदा, और इस तरह मेरा पूरा वीक का शेड्यूल गड़बड़ा जाता। ठीक वैसे ही अगर आपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाया होगा और आप रेगुलर स्टडी नहीं करोगे तो आपका मन भी आपको ठीक ऐसे ही परेशान करेगा और आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए रोज स्टडी करो। सिलेबस बहुत होता है और रोज उसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना होता है। अब आपको एक प्रो टिप देता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कभी स्टडी ना भी कर पाओ तो रिग्रेट के साथ पढ़ाई करने मत बैठ जाना, वरना वो रिग्रेट आपको अगले दिन भी पढ़ाई नहीं करने देगा। जस्ट फॉर गॉड, और यही सोचना कि कोई बात नहीं बट आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसा सोचकर पढ़ाई करने बैठोगे तो आप आराम से रिदम को पकड़ लोगे। टिप नंबर 4, टेक ए किट कैट ब्रेक। अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले हो और लगातार ड्राइव कर रहे हो, मतलब आपने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। जी हाँ, सच बात है। लगातार एक ही काम को करते करते माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है और आप एक भ्रम में चले जाते हो, मतलब कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता। और यही कारण है कि लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले थोड़ी थोड़ी दूर के बाद ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं, मुंह धोते हैं, चाय पीते हैं, फिर सफर के लिए चल पड़ते हैं। सेम फार्मूला आपको अपनी स्टडी में करना होगा। 4-5 घंटे तक लगातार पढ़ने से आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो और आपको याद हो रहा है, बट हो सकता है ये आपका वहम हो और कल फिर से आपको प्रीवियस टॉपिक पर मेहनत करनी पड़े। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी हर 45 या 1 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें, मुंह धोएं या कुछ अच्छा खाएं और फिर स्टडी करें। इससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। टिप नंबर 5, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चांदनी चौक टू चाइना फिल्म देखी होगी। उस फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। बस समझ लो, समझदारी वाली बात है कि एक बार पढ़कर जाओगे तो खाली हाथ आओगे, बट अगर रोज रिवीजन करोगे तो हाथ में कॉल लेटर लेकर ही आओगे। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस।
टिप नंबर 6, इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। किसी भी टॉपिक को पढ़ने में और उसे कंप्लीट करने में कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये होगा कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा है, बल्कि 1 घंटा पढ़ाई करने के बावजूद दिमाग में अभी तक टॉपिक गया ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कंसंट्रेशन की कमी। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है और आप पढ़ाई के दौरान भी दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आपको टॉपिक याद भी नहीं हो रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और इसी के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, यानी कि ध्यान लगाते हैं। आप हर सुबह उठें और एक एक्सरसाइज है NLP, इसे करें। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। टिप नंबर 7, स्लीप टाइट एंड डेली एक्सरसाइज। एक दिन में हर इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटे सोना जरूरी होता है। इसलिए भले ही आपका एग्जाम नज़दीक हो और आप एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते, तब तक दिमाग आपको अगले दिन की तैयारी अच्छे से करने में आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप दिन भर फ्रेश महसूस करते हैं, और आप जो भी याद करते हैं आपका दिमाग जल्दी याद कर लेता है और सीख लेता है। जब तक बॉडी फिट नहीं रहेगी तब तक दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता। पढ़ाई के साथ साथ आप शरीर पर भी ध्यान जरूर दें, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ होगी तो आपको पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और कोई टॉपिक भी याद नहीं होगा। इसलिए अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो खेल आप खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, कुछ भी। तो बस आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, मैंने ज्ञान बांट दिया। अब आपके ऊपर है कि आप उस ज्ञान को कैसे यूटिलाइज करते हो। एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जो कैसी भी गाड़ी हो उसको अपने हिसाब से ड्राइव कर सके। सो यू आर ड्राइवर एंड यूर लाइफ इज यूर व्हीकल। इट्स अप टू यू कि कैसे आप अपनी लाइफ को ड्राइव करते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।